नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, ग्रीनलैंड के अंदर यूरोपियन यूनियन ने अपनी मिलिट्री को उतार दिया है। अब ये मिलिट्री उतरने के बाद अब ये तय हो चुका है कि जो नाटो है उसका पूरा अस्तित्व खत्म हो चुका है। नाटो के होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो खुद है ये कभी नाटो के साथ हुआ करता था। आज जब नाटो के खिलाफ ये उतरे हैं तब ये क्लियर हो चुका है कि अब नाटो के होने से इन देशों को फर्क नहीं पड़ रहा है और ना नाटो अपनी जो अस्तित्व है, जिस चीज के लिए नाटो को बनाया गया था, वो बचाने में सफल हो पा रहा है। इसका कहीं ना कहीं जो रीजन है वो है ट्रंप, क्योंकि ट्रंप ने खुद इस तरह के काम किए हैं जिससे कि नाटो को खत्म किया जा सके। ट्रंप खुद चाहते हैं कि नाटो खत्म हो, इसीलिए तो उन्होंने ग्रीनलैंड को अपना बनाने की बात कही है। ट्रंप बहुत दिन से कहते आ रहे हैं, जब से उन्होंने वेनेजुएला को अपना बनाया है तब से वो कहते आ रहे हैं कि अब मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, ग्रीनलैंड चाहिए, उस पर कब्जा करना है, चाहे सॉफ्ट तरीके से या हार्ड तरीके से, चाहे वहाँ के लोगों को पैसा देना पड़े या फिर वहाँ के लोग खुद इसमें शामिल हो जाए। इस तरह का काम अब ट्रंप कर रहे हैं और वो ये काम कर रहे हैं। इसका एक मेन रीज़न यही निकल के आ रहा है कि वो अब नहीं चाहते कि जो नाटो है वो एग्जिस्ट करे। उनका मानना है कि अब नाटो को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। हम ये भी जानेंगे कि नाटो को ट्रंप क्यों खत्म करना चाहते हैं, ऐसी क्या वजह है कि नाटो अब ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, और ग्रीनलैंड को वो अपना क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि ग्रीनलैंड को अपना बनाने के पीछे भी उनका कोई ना कोई मेन रीजन रहा होगा। दोस्तों, ग्रीनलैंड के अंदर जो यूरोपियन कंट्रीज है उन्होंने अपनी जो सेना उतारी है उन मेजर कंट्रीज में अगर देखा जाए, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, यूके और फ्रांस भी है। ये फ्रांस, तो ऐसे जो बड़े बड़े देश हैं इन्होंने अपनी सेना यहाँ पे उतार रखी है। और अब इसका मतलब ये है कि कभी साथ रहने वाले यूरोपियन यूनियन और अमेरिका आज एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हुए हैं, और ये खड़े हुए हैं ग्रीनलैंड के अंदर। अब ये सब कुछ क्या है दोस्तों, ये सिर्फ दुनिया को पागल बनाने के लिए बताया जा रहा है कि नाटो का भी अस्तित्व बना रहे, और जो नाटो को धीरे धीरे खत्म करना चाहते हैं। ये मेन रीज़न तो इनका यही है कि नेटो खत्म हो जाए। लेकिन नेटो को खत्म करने के लिए दुनिया को सीधे तो नहीं कह सकते कि अब हम इसमें फंड नहीं दे पा रहे हैं, इसका जो एग्जिस्टेंस है जिसलिए इसको बनाया गया था कि एक दूसरे के ऊपर हमला हो तो हम बचा सके, इस तरह का तो ये कह नहीं सकते। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह का दुनिया को पागल बनाया जाए और इस तरह का एक षड्यंत्र रच के, जैसे कि ग्रीनलैंड को कब्जे में करने की कोशिश करके नाटो को पहले खत्म किया जाए। और इसी तरह के अब काम ये कर रहे हैं सारे के सारे देश। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ऐसा नहीं है। ये ट्रंप की जिद है कि उनको अब ग्रीनलैंड चाहिए। ग्रीनलैंड क्यों चाहिए? क्योंकि ट्रंप का कहना है कि अब हमारी मजबूरी बन चुकी है, ग्रीनलैंड के बिना अमेरिका का अब काम चल नहीं पा रहा है, उनका यही मानना है। इसी वजह से ग्रीनलैंड के जो मिनिस्टर है डेनमार्क के, उन्होंने इस तरह की बात कही है। उनका कहना है कि अगर अमेरिका इसी तरह की चीज़ करता रहेगा तो हमें मजबूरन अमेरिका के साथ लड़ना पड़ेगा। सारे जो यूरोपियन कंट्रीज है उनसे रिक्वेस्ट की कि आप आइए और हमारे साथ अमेरिका के खिलाफ लड़िए। किसी ने 11, किसी ने 15, किसी ने 13 इस तरह के अपने सोल्जर्स भेजे। अब आप सोचिए, ये लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं अमेरिका के साथ, और सोल्जर कितने भेज रहे हैं? 11, 15, और कुछ फाइटर जेट उतार रहे हैं। इस तरह की चीज़ें ये अमेरिका से लड़ने की बात कर रहे हैं, यानी कि दुनिया को सिर्फ पागल बनाने की कोशिश की जा रही है। आप इस न्यूज़ में देख सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन जो नेशंस है सारे, उन्होंने ग्रीनलैंड के अंदर अपनी सेना को उतारी है ताकि अमेरिका से वो लड़ सके। तो ये सिर्फ पागल बनाने की कोशिश है, क्योंकि अमेरिका ने अभी तो बात कही है कि मुझे सिर्फ ग्रीनलैंड चाहिए। हो सकता है जब ग्रीनलैंड ले ले तब उसके बाद कहे कि नहीं, ये जो कनाडा है वो भी मुझे चाहिए, क्योंकि पहले तो अमेरिका का कहना था कि जो कनाडा है वो मेरा 51 स्टेट बनेगा, और अब वो कह रहे हैं कि मेरा जो ग्रीनलैंड है वो 51 स्टेट बनेगा। अगर ग्रीनलैंड उनका 51 स्टेट बन जाता है फिर तो वो कहेंगे कि कनाडा, तुम हम दोनों के बीच में आ रहे हो, अब एक काम करो तुम भी हमारे हो जाओ। तो वो कनाडा को भी इसी तरह से अपना हिस्सा ले लेंगे। फिर कहेंगे नीचे मेक्सिको एक अकेला क्या करेगा, क्योंकि नीचे वेनेजुएला तो वैसे ही हमारा हो चुका है, तो मेक्सिको को भी ले लेंगे। और कोलंबिया को पहले से ही उन्होंने दमका रखा है कि कोलंबिया अब अगला नंबर जो है वेनेजुएला के बाद तुम्हारा ही है। यानी कि कुछ भी हो सकता है, तुम अपने जो ड्रग्स सप्लाई कर रहे हो उसको बंद कर दो। बहाना तो इनका यही है कि जो ड्रग्स आ रहे हैं अमेरिका के अंदर, उन वजह से हमने वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया है। लेकिन मेन रीज़न मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया, मैं आपको फिर बता दूं, क्योंकि अमेरिका के ऊपर हो चुका है $38 ट्रिलियन से ऊपर का कर्ज, और ये जो डेप्ट है ये उसकी जीडीपी से भी ऊपर है। अब अमेरिका इस डेप्ट को चुका नहीं सकता। अगर उसे इस डेप्ट को चुकाना है तो किसी ना किसी तरह से दूसरे देशों के ऊपर उसको कब्जा करना पड़ेगा। जिस तरह से उसने वेनेजुएला के ऊपर कब्जा किया, सब जानते हैं कि वो तेल के लिए किया, उसको वहाँ पे तेल मिला। अब जब वेनेजुएला के ऊपर उसने कब्जा किया तो पूरा जो तेल है वो अमेरिका का हुआ। अब दुनिया के अंदर वो तेल बेचेगा और उसके बाद जो पैसे आएंगे उससे दुनिया का जो डेप्ट है उसके ऊपर वो चुकाएगा, क्योंकि ये जो डेप्ट है ये अनपेएबल हो चुका है।
अब अमेरिका इसको चुका नहीं सकता, ये उसकी जीडीपी से भी बड़ा हो चुका है। इसलिए ट्रंप को पता है कि जिन जिन का कर्जा है, भारत का भी कर्जा है, भारत ने भी बहुत सारे पैसे दे रखे हैं इसको, अगर ये सारे देश फिर से पैसे मांगने लगेंगे तो मैं पैसे कहाँ से दूंगा। इसलिए इस तरह का ये एक जाल बिछा रहा है कि दुनिया के अंदर कि मैं सर्वशक्तिशाली हूँ, मुझसे कोई लड़ नहीं सकता, और अब मैं वेनेजुएला को तो हत्या चुका हूँ, अब मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। ग्रीनलैंड क्यों चाहिए? क्योंकि ग्रीनलैंड जो है अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, कभी उस पर संशोधन नहीं हुआ है, कभी उसको एक्सप्लोर नहीं किया गया है। तो ट्रंप का मानना है कि यहाँ पर जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं कि मैं पर पर्सन को 1 लाख जो डॉलर है वो दे दूंगा, तो यहाँ पर 56,000 के आसपास जनता रहती है, टोटल निकाला गया था तो 6 बिलियन के आसपास। 6 बिलियन अगर ये डॉलर देके इसको खरीद भी लेगा ग्रीनलैंड को, तो ग्रीनलैंड के पास जो है ट्रिलियंस की वैल्यू रखने वाले रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि ग्रीनलैंड को कब्जा लिया जाए, चाहे किस तरह से भी। सॉफ्ट तरीका या तो पैसे देके, हार्ड तरीका या मिलिट्री का यूज करके। अब डर डेनमार्क को है और सारे यूरोपियन कंट्रीज को है। डर क्या है कि ग्रीनलैंड को लेने के बाद हो सकता है ट्रंप ये कह दे कि मुझे डेनमार्क चाहिए, मुझे डेनमार्क दो, फिर क्या करेंगे ये? डेनमार्क को भी वैसे ले लेंगे। और इस तरह के इसमें पीपल हो चुके हैं यहाँ पे, जो लोग हैं ना अधिकतर उनकी एज भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मतलब थक चुके हैं वो लड़ना चाहते नहीं है। यहाँ के कुछ देश लड़ना नहीं चाहते। यूके को लग रहा है कि वो सेफ है, लेकिन अमेरिका इसी तरह से चलता रहा तो किसी दिन यूके को भी ले लेगा, पर नहीं लेगा यूके को लेने में, क्योंकि अमेरिका आपने देखा होगा अधिकतर वो कोशिश करता है उस देश के ऊपर अटैक करता है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। अमेरिका को आपने किसी भी उस कंट्री के साथ उलझते नहीं देखा होगा जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। पिछला 1 साल से ऊपर हो चुका है, उसने नॉर्थ कोरिया का कभी नाम नहीं लिया, नहीं तो किम जोंग हुन का वो कभी ना कभी नाम लेते ही रहते हैं, लेकिन पिछले 1 साल से उसने नॉर्थ कोरिया की छेड़ भी नहीं ली है, उसका कुछ नाम भी नहीं लिया है, उसके ऊपर किसी तरह की टिप्पणी भी नहीं की है। इसका मतलब यह है कि उसको पता है अगर मैं इसकी छेड़ लूंगा तो ये मुझसे बड़ा सनकी है। ट्रंप को ये सब सारी चीजें पता है, और पता भी नहीं चलेगा कि वो कब जापान और साउथ कोरिया को उड़ा देगा, इसीलिए वो उलझता नहीं है। तो ट्रंप सिर्फ उसी देश के साथ उलझ रहे हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? अब दुनिया में हर देश को न्यूक्लियर वेपन बनाने होंगे, क्योंकि जिस तरह की हरकतें अगर ट्रंप कर रहे हैं खुद को सेव करने के लिए, तो हर देश को अपना न्यूक्लियर वेपन बनाना ही पड़ेगा। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान को ज़्यादा वैल्यू क्यों देते हैं पूरे मुस्लिम कंट्रीज, क्योंकि उनको उम्मीद है कि कभी ज़रूरत होगी तो पाकिस्तान हमारी हेल्प करेगा न्यूक्लियर के मामले में, लेकिन अमेरिका करने नहीं देगा। अमेरिका ने इसको कितने सारे लोन्स दे रखे हैं। पाकिस्तान किसी की हेल्प नहीं कर सकता है, मुस्लिम कंट्रीज है, उनको चाहे लगता हो ऐसा, बाकी होगा कुछ नहीं इनसे। डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को लेने के पीछे एक वजह बता रहे हैं, जो उनको लगता है कि ये वजह सही है, मतलब दुनिया को पागल बनाने के लिए ये वजह बता रहे हैं, जबकि मेन रीजन तो मैंने आपको बताया यही है। बता रहे हैं दुनिया को ट्रंप कि मैं ग्रीनलैंड को इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि मैं उसको गोल्डन डोम बनाऊंगा। गोल्डन डोम बनाने की वजह से हमारा अमेरिका है वो सेफ हो जाएगा। गोल्डन डोम क्या है? आपने थोड़े दिन पहले एक नाम सुना होगा, इजराइल के मामले में भी, जब इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हुआ था तब इजराइल ने आयरन जो डोम है वो यूज किया था। आयरन डोम क्या था कि इजराइल ने अपने चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाया था जिससे कि जो इजराइल है वो पूरी तरह से सेफ हो सके। इजराइल के अंदर किसी भी तरह की ईरान से अटैक की गई मिसाइल नहीं आ पाए। जैसे मान लीजिए ईरान ने इधर से हमला किया, इजराइल ने यहाँ पे अपने सारे एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखे हैं, बड़ी बड़ी जो मिसाइल है आयरन डोम मिसाइल इस तरह की उसने सिक्योरिटी के लिए लगा रखी है। तो ये क्या करेंगे, यहीं से इसको एंटीसेप्ट कर लेंगे और इजराइल के अंदर कुछ भी आने नहीं देंगी। इस तरह की चीज़ें इजराइल ने यूज़ करी थी। तो ये तो अब अमेरिका है, इसको तो आयरन डोम क्या सिल्वर डोम से भी इसका कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए अब बात कर रहा है गोल्डन डोम की कि हमें गोल्डन डोम जो मिसाइल है उसका यूज़ करना होगा डिफेंस सिस्टम के लिए, ताकि अमेरिका के अंदर आने वाली कोई भी जो एक्टिविटीज़ है, जो मिसाइल है, वो अमेरिका के अंदर आना पाए और अमेरिका पूरी तरह से सेफ हो सके। उसका कहना है कि हमको खतरा जो है वो है रसिया और चाइना से। रसिया और चाइना हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। तो रसिया और चाइना अगर हमारे ऊपर हमला करेंगे तो एक हुआ ग्रीनलैंड और एक है जो अलास्का, उसने रूस से लिया था। इन दोनों के पास में क्या किया जाएगा, गोल्डन डोम जो मिसाइल से डिफेंस है वो लगाया जाएगा। मतलब आने वाले खतरे से ये दोनों यहीं पे उलझ लेंगे। मान लीजिए रसिया ने कोई मिसाइल चलाई और जाएगी तो वो यहाँ से ग्रीनलैंड के ऊपर से या इस एरिया से कहीं से भी जाएंगी तो ये दोनों के ऊपर से होकर क्रॉस होकर जाएंगी, सामने से निकल के जाएंगी। तो अमेरिका क्या करेगा, यहीं से उस मिसाइल का यूज़ करके इनको यहीं पे इंटरसेप्ट कर देगा, इनको यहीं पे खत्म कर देगा, ताकि इनका जो मलबा है वो नीचे गिरे तो यहीं पे गिरे, जो मेन अमेरिका है वो पूरी तरह से सेफ रह जाए। तो अमेरिका की ये प्लानिंग है इन दोनों को कब्जे में, ये तो पूरा कब्जे में है, ग्रीनलैंड को कब्जे में लेने के चक्कर में ये इसीलिए चल रहा है कि रूस से मुझे खतरा है और रूस मुझे बचा सकता है। जबकि रूस और चाइना का कहना है कि तुम ग्रीनलैंड को कब्जाओ मत, हमारे को नहीं चाहिए ग्रीनलैंड, हम नहीं चाहते कि ग्रीनलैंड के ऊपर आके बैठे। लेकिन मैंने आपको फिर बताया कि ये तो सिर्फ एक बहाना है कि अमेरिका इतनी दूर से खतरा है इनको, ये क्यों हमला करेंगे अमेरिका के ऊपर। अभी तक किया इन्होंने कुछ नहीं किया। तो मेन रीज़न यही कि जो उसका डेप्ट है वो अब बहुत ज़्यादा हो चुका है
और उसको अपना डेप्ट कम करना है। तो बस यहाँ से रेयर अर्थ मिनरल्स निकाला जाए, जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसके पास चाइना से आते हैं। अमेरिका को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन मिनरल्स की, लिथियम वगैरह बनाने में, बैटरी बनाने में। तो अमेरिका चाहता है कि उसे चाइना से ना मंगवाने पड़े, ताकि चाइना के ऊपर जो उसके पैसे हैं वो बढ़े नहीं और जो यहाँ पे है वो बचे रहे। तो आप सोचिए ट्रंप की क्या सिचुएशन है। अभी मैं एक और न्यूज़ बताने वाला हूँ जिसमें ट्रंप ने ये कहा, जो नोबेल प्राइज़ है वो ले लिया। जो वेनेजुएला की अपोजिशन पार्टी में थी जो महिला, उनको जो मिला था नोबेल प्राइज़, वो नोबेल प्राइज़ ट्रंप ने मांग लिया वापस, और ट्रंप को देते हुए वो बहुत खुश हो रही है। और ट्रंप उसको लेने के बाद अपने सोशल ट्वीट के ऊपर शेयर कर रहे हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे जो है नोबेल प्राइज़ मिल गया। इस तरह की बातें की जा रही है ट्रंप के द्वारा। अभी ग्रीनलैंड पूरी तरह से अमेरिका का हुआ भी नहीं है। उससे पहले अमेरिका के अंदर एक बिल पास किया जा रहा है कि ग्रीनलैंड अगर हमारे पास आ गया तो किस तरह से ग्रीनलैंड के ऊपर शासन किया जाएगा, किस तरह से ग्रीनलैंड को रूल किया जाए। इस तरह का बिल उन्होंने पास कर दिया है यूएस में, क्योंकि उनका मानना है कि 51 स्टेट बन चुका है ग्रीनलैंड हमारा, और बना लेगा। उसके लिए बड़ी बात नहीं है, वो अमेरिका बना भी लेगा इसको। तो बिल पास कर दिया गया है कि अब अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह का एक बिल फ्रांस ने पास किया है। फ्रांस ने क्या पास किया है, फ्रांस का कहना है कि मुझे अब नाटो में नहीं रहना, इसीलिए उसने अपनी संसद में एक प्रस्ताव रखा है और ये पास हो जाएगा। जैसे ही ये पास होगा उसके बाद नाटो के अंदर से इंटीग्रेटेड मिलिट्री जो कमांड है उससे बाहर हो जाएगा फ्रांस बाहर हो जाएगा, क्योंकि फ्रांस का मानना है कि अब मुझे नाटो में नहीं रहना। नाटो अपनी मनमानी कर रहा है, क्योंकि नाटो जो है उसका मेन लीडर है अमेरिका अपनी मनमानी करते आ रहे हैं। ट्रंप बात नहीं सुन रहे हैं, इसीलिए अब मुझे नाटो में नहीं रहना। नाटो का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा, क्योंकि एक नाटो कंट्री अमेरिका दूसरे नाटो कंट्री डेनमार्क के ऊपर कब्जा करने की बात कर रहा है। तो फिर अब रहा ही क्या इसका होने ना होने से। इसीलिए जो फ्रांस है वो अब नेटो से बाहर निकलना चाहता है। वहीं मैं अगर आपको दूसरी बात बताऊं, जो नाटो के अंदर बजट है वो आप बजट देखिए, यूनाइटेड स्टेट का सबसे ज़्यादा बजट है, उसके बाद में जो छोटे मोटे दूसरे देश हैं उनका बजट है। तो अमेरिका का कहना है कि मैं नाटो को इसीलिए एग्जिस्ट में नहीं रखना चाहता, नाटो हमारे लिए इसीलिए बेस्ट हो रहा है क्योंकि नाटो के अंदर सारा डिफेंस तो हम ही दे रहे हैं, सारा बजट तो हम ही दे रहे हैं, तो हमारे पैसे फालतू में वेस्ट जा रहे हैं नाटो के ऊपर, और ये काम कुछ आ नहीं रहा है। दूसरे जो देश है वो पैसे अपना बजट बढ़ा नहीं रहे हैं, इसलिए मुझे अब नाटो नहीं चाहिए, मैं नाटो को अब खत्म करने वाला हूँ। और अमेरिका ने अपना जो बजट है, मिलिट्री बजट, जो उसकी सेना के लिए बजट है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है। तो उसका बढ़ाने का एक रीज़न मैं बताऊं, इधर वो डेनमार्क से उलझा हुआ है, इधर वो वेनेजुएला को कर चुका है कब्जे में, अब वो मेक्सिको के साथ अलग उसकी बयानबाजी चल रही है, कनाडा के साथ चल रहा है, ये पूरा एरिया उसने उथल पुथल कर रखा है। तो यहाँ पे इतने सारे पंगे ले रखे हैं उसने, तो उसको तो अब चाहिए एरिया कि वो बचा सके, इसीलिए उसको तो अपनी जो मिलिट्री है उसको और मजबूत करना होगा, इसीलिए वो अपना बजट भी बढ़ा रहा है और नाटो को खत्म कर रहा है कि नाटो हमारे को बर्बाद कर रहा है, हमारे पैसे फालतू में वेस्ट जा रहे हैं, इसलिए अब हमको नाटो चाहिए ही नहीं। तो किसी ना किसी रीजन से तो नाटो को खत्म किया जाए, तो इसी वजह से ग्रीनलैंड के ऊपर और दावा पेश कर रहा है। तो बहुत सारे 2-3 तरह के इसके जो मेन रीजन है ग्रीनलैंड को कब्जा करने के, तो ये रीजन मैंने आपको बताए हैं। दूसरी बात, वेनेजुएला के मचादो जो उनकी ओपोजिशन लीडर्स थी, उसने अपना जो नोबेल पीस प्राइज था वो ट्रंप को दे दिया है और ट्रंप इसको लेते हुए काफ़ी खुश हो रहे हैं। उनका मानना है कि ये प्राइज़ मैंने ही जीता है और मुझे मिला है, जबकि आप जानते हो कि प्राइज़ आपको मिला, आप चाहे किसी को भी दो, नाम आपका ही होना है, काम आप ही ने किया था। तो इसी तरह का हुआ था। इसी तरह की चीज़ें इन्होंने भारत में भी करने की कोशिश की थी। भारत के अंदर भी ट्रंप चाहते थे कि सत्ता पलट हो जाए, लेकिन सत्ता पलट हुआ नहीं। भारत के लोग इतने पागल नहीं है कि वहाँ पे जेन-ज़ी प्रोटेस्ट कर दे और सरकार को उखाड़ फेंके। भारत के अंदर जो संविधान में बनाया गया है, सेना अलग है, सरकार अलग है, सबको इस तरह का बनाया गया है कि सब एक दूसरे के अंडर में आते हैं। हमारे यहाँ पे सेना जो है वो डिफेंस मिनिस्टर के अंडर में आती है और जो डिफेंस मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर के और जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट के। तो एक दूसरे के अंडर में आने की वजह से ये सब कुछ हुआ है कि हमारे देश में जेन-ज़ी प्रोटेस्ट नहीं हो पाया और सेना के द्वारा तख्ता पलट भी नहीं हो पाया। तो इस तरह की चीज़ें कोशिश तो ट्रंप के द्वारा बहुत थी, क्योंकि मोदी जी जब से उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो ट्रंप चाहते थे कि भारत के अंदर भी कोई पपेट बैठे उनका, लेकिन बैठ नहीं पा रहा उनसे, तो कोशिश उनकी वहाँ पे फेल हो गई भारत के मामले में। तो अब देखना ये होगा कि क्या जो इन्होंने सेना खड़ी की है ग्रीनलैंड के अंदर पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ ने, क्या ये लड़ेंगे या फिर सिर्फ एक दिखावे के लिए ये सारी चीज़ें अब देखने वाली बातें होंगी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।